तो थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो प्रोडक्ट इन्वर्टर ही है हमारा। तो जो उसकी इंटरेस्टिंग कहानी है वो अब शुरू कर देते हैं हम लोग। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो प्रोडक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फ़िलहाल वो प्रोडक्ट वर्क तो नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए आप कहानी पहले सुन लेते हैं। तो हमने उसको ख़रीदा था लॉकडाउन के ठीक एक दिन पहले ही, मतलब जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हम लोग को पता नहीं था कि अगले दिन लॉकडाउन लगेगा। तो हमने लॉकडाउन के एक दिन पहले ही शाम को जाके उसको ख़रीद लिया था, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा हैवी था। तो दुकानदार बोला कि सर हम अगले दिन उसको आपके घर डिलीवर करवा देंगे, क्योंकि अगले दिन से लॉकडाउन लग गया तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे घर आ नहीं पाया था। तो जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला, दुकानें खुलने लगी, तो हमने दुकानदार को फ़ोन किया कि भाई अब तो पहुंचा दो, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा था कि जिसके बिना काम चलना बहुत ही मुश्किल था। तो किसी तरह उस दुकानदार ने उस प्रोडक्ट को तो पहुंचवा दिया। फिर क्योंकि लॉकडाउन चल ही रहा था, सब छुट्टी थी ही घर पे, तो हमने कहा कि अब प्रोडक्ट आ गया है तो नेक्स्ट डे हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमने सारी मेहनत की, सब कुछ इंस्टॉल किया, मतलब सारी वायरिंग सब जोड़ के, वायरिंग सबको पता ही चल गया होगा, सब कुछ जोड़ के जब उसको ऑन किया तो वो ऑन ही नहीं हुआ। इतनी ख़राब किस्मत। फिर नेक्स्ट डे हमने इंजीनियर बुलाया, इंजीनियर भी आया, वो भी बेचारा आधी एक घंटा तक उसमें परेशान रहा, उसको भी कुछ नहीं समझ में आया। अंत में वो भी थक हार के कहा कि सर इसका बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको दुकानदार से कह के रिप्लेस करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास इसका बोर्ड नहीं है। वो भी अपने किसी सीनियर को फ़ोन करके पूछा, तो वो अभी भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है, क्योंकि दुकानदार बोला कि सर अब थोड़ा फिर टाइम लगेगा लॉकडाउन की वजह से, तो प्रोडक्ट जब आएगा तब हम नया वाला आपको दे जाएंगे और पुराना वाला आपसे ले जाएंगे। तो आज चलिए उसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि उसकी कहानी क्या रही और वो प्रोडक्ट है क्या। तो प्रोडक्ट ये रहा। जिस दोस्त के साथ हम लोग गए थे इस प्रोडक्ट को ख़रीदने, वो भी बेचारा परेशान था, वो भी फ़ोन करता था दुकानदार को, भाई कब पहुंचा रहे हो, कब पहुंचा रहे हो। तो चलिए देखते हैं। वो है ये इन्वर्टर ल्यूमिनस का iCruise 3000, जिसको ल्यूमिनस बोलता है शायद सुपर इन्वर्टर। बहुत ही हैवी लोड चला सकता है, लेकिन चला सकता है लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसे ख़रीदा था और ये काम नहीं किया। इसके बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। फीचर देख ही लीजिए आप। ये iCruise सुपर इन्वर्टर है भाई, सुपर डुपर इन्वर्टर, हाई कैपेसिटी लोड, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी, गीजर सब कुछ चला सकता है। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, वो चला लेते हैं। तो इस वीडियो को हमने इसलिए बनाया क्योंकि हो सकता है कुछ लोग लेने वाले हों, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो ही गई हैं। तो कुछ लोग को लग रहा हो कि डबल बैटरी में एक हैवी इन्वर्टर मिल रहा है तो उसको ले ले तो बढ़िया रहेगा, हमारे और भी लोड चल जाएंगे। तो हमने भी यही सोच के लिया था कि दो डबल बैटरी है, थोड़ा लोड हैवी चल जाएगा, तो एक अच्छा खासा इन्वर्टर ले लेते। क्योंकि पहले मेरे पास भी ल्यूमिनस का ही इन्वर्टर था, वो 2014 से था, अच्छा चल रहा था। तो हमने कहा इस बार भी ल्यूमिनस ही लेते हैं, लेकिन लेने थे क्या, वो चालू ही नहीं हुआ, सब कुछ गोलमाल हो गया। तो इसके फीचर हमने देखे थे। देखिए, कॉम्पैक्ट डिजाइन विथ इम्प्रूव इफिशियंसी एंड लोड हैंडलिंग, ये सब उसके प्रोडक्ट के फीचर हैं, आप भी देख सकते हैं। इसको हमने लिया था केवल इसके वजह से, ये डबल बैटरी 12 वोल्ट ईच, क्योंकि डबल बैटरी सिस्टम था मेरे पास, पहले सिंगल बैटरी सिस्टम था। तो हमने सोचा डबल बैटरी पे स्विच कर देते हैं, हमारा लोड भी थोड़ा हाई हो जाएगा और सिस्टम भी अच्छा से वर्क करेगा। क्योंकि ल्यूमिनस ब्रांड है भाई, ब्रांड पे ही लोग भरोसा करते हैं, हमने भी भरोसा किया था लेकिन हमारा भरोसा तो सब टूट गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इन्वर्टर। तो ये देखिए, ये रहा हमारा iCruise का इन्वर्टर। इसी को हमने लिया था लॉकडाउन से एक दिन पहले ही, और है थोड़ा बहुत ही भारी है ये। इधर इसकी अच्छी खासी LCD पैनल है, जिसमें इसका सारा इंफॉर्मेशन दिखता है। इसमें गड़बड़ी क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इसको पीछे घुमाते हैं, ये देखिए इधर इसके सारे कनेक्शंस हैं। इधर ये लाइन इन और आउट का है, ये बाईपास का है, ये कॉम पोर्ट है,
कम्युनिकेशन पोर्ट। अगर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है, ये वाईफाई डिवाइस और वो सारी डिवाइसेज आती हैं, तो इस डिवाइस को आप इस पोर्ट में लगा के आप इसको ऑनलाइन ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये एक डिवाइस चाहिए होती है। इधर ये इसकी एमसीबी है, और सबसे बेस्ट पार्ट है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं इसकी सील, जो इंजीनियर आया था उसने इसको खोल के देखा, क्योंकि ये पर्सनल ऑथराइज पर्सनल ओनली के लिए होता है, तो उसने इसको खोल के देखा। बेचारा आधे घंटा 1 घंटा तक वो भी परेशान रहा, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये इन्वर्टर है क्या। और बाद में उसने कहा कि सर अभी हमसे बनने वाला नहीं है। अपने किसी सीनियर को फ़ोन किया कि क्या बोर्ड में कोई है क्या, इसका बोर्ड चेंज करना है। तो वो भी बोले कि नहीं, जो इससे लिए है उसको वापस कर दें और उससे एक नया ले लें। तो हम भी इसको खोल के देखेंगे, खोल के देख रहे हैं कि इसके अंदर सिस्टम क्या है। बस यही है इसका अंदर के सारे पार्ट। उसने सब कुछ एक एक पार्ट हिलाया था, जो भी लूज कनेक्शन होते हैं सब कुछ उसने हिला के चेक किया था कि कुछ कहीं से भी कोई लूज पार्ट उसको मिल जाए। सारे कनेक्शन को उसने हिला के चेक किया था खूब चाप के, लेकिन भाई साहब को कुछ मिला नहीं। और जब अंत में कुछ नहीं मिला तो बोल दिए कि सर बोर्ड में प्रॉब्लम है और इसका बोर्ड चेंज करना होगा। तो एक बार मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ इसका। भाई जिस दोस्त के साथ हम लोग गए थे ले लेना, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो बहुत हंसेगा कि साला आया तो घर पे, लेकिन वो भी खराब आइटम आया। ये देखिए, वो जो इंजीनियर था एक एक तार खूब अच्छे से हिला के चेक कर रहा था कि कहीं से कोई भी लूज वायरिंग तो नहीं है। इधर भी सब कुछ, जितने भी उसको तार दिखे हिलाने लायक सब हिला डाला था इसके अंदर। वो केवल लूज वायरिंग खोज रहा था। इसकी बिल्ड तो काफ़ी नाजुक है, ट्रांसफार्मर भी एकदम हैवी क्वालिटी का। ये देखिए सोल्डरिंग गिरा हुआ इधर। आप इसका बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, मस्त। दरअसल इसमें जो दिक्कत है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दिक्कत क्या है, ये इसका शायद डिस्प्ले कार्ड होगा इधर, डिस्प्ले के लिए ये डिस्प्ले कार्ड है इधर इसके मॉसफेट हैं फ़ैन के लिए खूब अच्छे से, कि हवा अच्छे से फ्लो करे हीट सिंक से होकर, के लिए है ये सब। इधर ये ग्लू गन हॉट ग्लू मारा हुआ है। ये एमसीबी पीछे वाली, ट्रांसफार्मर भी अच्छे से सिक्योर है। ये ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर है। अच्छा, इसमें एक बात चाहिए, देखिए ओके टेस्टेड, प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है लेकिन टेस्ट हो चुका है कि ओके है प्रोडक्ट। अगर मैं इसका आपको दिखाऊं मैन्युफैक्चरिंग, तो ये देखिए 27 मार्च 2021 का ये मैन्युफैक्चर है। हम देखे थे 27 मार्च का, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि भाई इतना लेटेस्ट प्रोडक्ट हमें मिला है। कोई
स्टॉक प्रोडक्ट नहीं है कि भाई साहब स्टोर करके रखा हुआ है और हमें मिल गया, लेकिन क्या बता सकते हैं, जब ख़राब निकल गया तो ख़राब निकल गया। इसका यही सब है इंटरनल कंपोनेंट। इसमें कुछ सर्विस पार्ट तो होता नहीं है। यहाँ पे लगता है ये एम्पियर टेस्ट करने के लिए है, कितना एम्पियर आउटपुट जा रहा है। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। ल्यूमिनस के इंजीनियर को बुलाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप बहुत आसानी से ल्यूमिनस इंजीनियर बुला सकते हैं। दरअसल हमने जिस तरह से बुलाया था, सबसे पहले इनका व्हाट्सएप नंबर है, इनके वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप नंबर खूब बड़े बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर ही लिखे हैं। उसके बाद उस नंबर पे आप हाई लिख के भेजेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिख के आएगा कि भाई सर्विस रजिस्टर करनी है, कंप्लेन प्रोडक्ट रजिस्टर करना है या गेट प्रोडक्ट कैटलॉग, जो भी आपको है। तो क्योंकि मेरा इन्वर्टर तो काम कर नहीं रहा था, तो हमने इन्वर्टर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डाली। तो उसके बाद ये रजिस्टर्ड खुल के आया कि भाई इस पर आप पहले कस्टमर रजिस्टर्ड करिए। तो पहले कस्टमर को रजिस्टर्ड करना पड़ा। उसके बाद फिर लिख के आया कि योर डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और फिर लिख के आया कि अब कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए फिर से एक दबाएं। तो भाई फिर एक दबा दिए, तो फिर एक फॉर्म खुल के आया कि जिसमें आपको सारी डिटेल देनी थी। उसके बाद ये देखिए योर प्रोडक्ट कंप्लेंट, फिर कंप्लेन सब नंबर मिल गया। उसके बाद इंजीनियर आके देख के गए, और जब इंजीनियर देख के गए तो फिर इंजीनियर बताए कि सर ये तो इसका बोर्ड ख़राब है और आपको इन्वर्टर को रिप्लेस करना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर में दिक्कत क्या है। दरअसल ये इन्वर्टर बैटरी पे एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। आप इसको 24 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद आउटपुट न्यूट्रल और फेस पे कोई भी सामान चलाएंगे, न्यूट्रल और फेस दोनों इन्वर्टर में लगे रहने चाहिए। तो ये इन्वर्टर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें लाइन इनपुट दे रहे हैं, आप लोड निकाल दीजिए और केवल बैटरी लगा के लाइन इनपुट दीजिए, ताकि हमारी बैटरी केवल चार्ज हो, आउटपुट कुछ मत दीजिए। तो जैसे ही लाइन इनपुट आप इसमें दे रहे हैं, इन्वर्टर तुरंत ओवरलोड में चला जा रहा है और OLD लिख के वहाँ पे स्क्रीन पे इसके आ रहा है। तो क्योंकि इसको सेटअप करने में 1-1.5 घंटा तो हमें लग ही गया था। तो जब भाई ओवरलोड लिख के आया तो एकदम पसीना पसीना हो गए थे हम। और जब ओवरलोड लिख के आया तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि इतना मेहनत लगा था इसको, सब इतना भारी इन्वर्टर है उसको अकेले निकाल के सब लगाने उगाने में। और इसके साथ 2 बैटरी भी थी, तो बैटरी भी काफ़ी भारी थी। तो जब सब लगाने के बाद पापा भी वहीं बैठे थे, और इतना मेहनत करने के बाद जब नहीं चालू हुआ तो बहुत गुस्सा आया। मन तो किया कि दुकानदार को बोलें, लेकिन फिर क्या, दुकानदार भी क्या कर लेगा बेचारा। जब कंपनी प्रोडक्ट डैमेज दे रही है तो दुकानदार भी बेचारा क्या करेगा, उसको तो केवल सेल करना था किसी तरह। और ये भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट पहले से खुला हुआ था, अच्छे से सील पैक प्रोडक्ट था। तो बस अगर यही कहें कि अगर आप लेने वाले हो ऑनलाइन इन्वर्टर, तो आपके लिए तो एक यही सजेशन रहेगा कि ऑनलाइन बल्कि ना लें। क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन लेता तो हो सकता है इसको रिटर्न करने में बहुत समस्या आती। और ल्यूमिनस का जो आया था चेक करने इंजीनियर, वो खुद बोल रहा था कि सर ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा शिकायत में ज़्यादा रहता है, तो इसका सक्सेस रेट बहुत कम है इससे। जबकि बेहतर अच्छा उसने iCruise को बताया था, अरे क्रूज को बताया था। केवल ये iCruise है और वो जो सीरीज है वो केवल क्रूज सीरीज है। तो यही है कि अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऐसे इन्वर्टर जो थोड़े भी नए नए मार्केट में हो, तो बचिए, नहीं तो हमारी तरह इसी तरह पड़ा रहेगा घर में और लॉकडाउन लगा रहेगा तो वापस भी नहीं होगा। खैर ये तो हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो दुकानदार बोला कि सर हम आपका वापस कर देंगे। और वो भी वापस कब किया, जब उसने कंपनी में बात कर ली तब बोला कि सर पहले हम कंपनी में बात करते हैं इंजीनियर से। तो हमने कहा था कि नहीं भाई, हम पहले इंजीनियर से बात कर चुके हैं, क्योंकि हम जान रहे थे कि तुम ऐसे प्रोडक्ट वापस तो करोगे है नहीं। तो पहले हमने इंजीनियर को बुला लिया था, फिर उसके बाद इंजीनियर कहा कि सर इसको वापस करिए, तब हम वापस कर रहे हैं। तो वो अपना बात किया, फिर हमको फ़ोन किया कि सर बात हो गई है, अब जैसे ही प्रोडक्ट आता है हम आपको ये रिप्लेस कर देंगे।
तो भाई अभी भी लाइट तो है नहीं, अभी तो लाइन है इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। मान लीजिए लाइट कट गई तो फिर ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा, और गर्मी का हाल देख ही रहे हैं आप लोग। तो इसी बात पे हंसी आ रही थी कि इतना, ये दरअसल मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ था, ये एक्स्ट्रा डिवाइस आता है, ये दरअसल इन्वर्टर के साथ नहीं आता है। ये जो डोंगल है ये वाईफाई डोंगल है। तो इसमें जो एक फ़ीचर है इसका, स्मार्ट इन्वर्टर विथ एन ऑप्शन ऑफ GSM वाईफाई कनेक्टिविटी एंड एंड्रॉयड iOS ऐप। तो उस ऐप में इसका डेटा फीड करने के लिए आपको ये डिवाइस अलग से चाहिए। ये वाईफाई डिवाइस है, इसमें GSM डिवाइस भी आती है। अगर आपके पास वाईफाई हो तो आप वाईफाई डिवाइस ले खरीद सकते हैं, और आप कहीं रिमोट एरिया में रहते हो, गाँवों में जहाँ पे वाईफाई की सुविधा आपके पास नहीं है, तो आप एक GSM सिम वाला, याद रखिएगा GSM सिम, इसमें 4G सिम वर्क नहीं करता है। तो GSM सिम वाला आप ये डोंगल खरीद सकते हैं, और उसमें लगा के आप उस सिम में आप नेट रिचार्ज कर दीजिए, और उस नेट से आप फिर इसका जो डेटा है वो अपने मोबाइल ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी देखते हैं कि भाई ये कब रिप्लेस होता है। खैर हमने वो पूरे वीडियो तो बना लिए, लेकिन हम सोचे कि अब वो पूरी वीडियो तब डालेंगे सेटअप का जो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो बस अब इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ और भी जानकारी चाहिए इस इन्वर्टर के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसके बारे में भी, ये अलग से आपको लेना पड़ता है, बहुत महंगा मिलता है। हम तो कहेंगे इससे अच्छा कि ना ही ले, लेकिन हम कह ले ही लेते हैं एक। तो बस इस वीडियो में इतना ही है।